Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find the area of the region bounded by the following curves, the x-axis and the given lines. And we are given with 2y equals to 5x plus 7, x equals to 2 and x equals to 8. Quite an easy question. Without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Now dear students, in this question we have to find area. And we all know that area under the curve is given by a equals to integral a to b y dx. That's it. ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है तो हमको क्या मिल जाएगी, एरिया की वैल्यू। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए देखिए यहां पर ये जो a है, दिस a इज द लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन द गिवन क्वेश्चन इज 2, b इज द अपर लिमिट है 8 और y जो है वो हमको यहां से मिल जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में वी आर गिवन विथ 2y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 एंड इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो 2 है ये राइट हैंड साइड पर चला जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस 7 अपॉन 2। अब एक एक करके इस फॉर्मूले हमको क्या करना है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो एरिया का फॉर्मूला है ये बन जाएगा इंटीग्रल a, ये जो स्मॉल a है दैट इज लोअर लिमिट, ये रिप्लेस हो जाएगा 2 के साथ, b इज द अपर लिमिट है 8 और y की जगह पर आ जाएगा आपका 5x प्लस 7 अपॉन 2 dx। अब हमें करना है इस फंक्शन को इंटीग्रेट। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर का 2 है कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं। तो इंटीग्रल के बाहर ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये विल बी 1 अपॉन 2 और इंटीग्रल के अंदर 2 to 8 क्या बच जाएगा 5x प्लस 7 dx। करेक्ट, हमने ये जो 2 था डिनोमिनेटर में उसको इंटीग्रल के बाहर ले लिया। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में दिस हाफ विल रिमेन एज इट इज। नाउ कम ऑन गाइस, टेल मी 5x का इंटीग्रल क्या होगा। 5x में 5 विल रिमेन एज इट इज एंड x का इंटीग्रल बोलिए क्या होता है, यस x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर अपॉन 2। तो 5 एज इट इज एंड x का x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बाय 2। देन प्लस 7 इज ए कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट इनटू x। तो 7 का इंटीग्रल हो जाएगा 7 इंटू एक्स दैट इज 7x और लिमिट्स है 2 to 8। अब आप सभी को मालूम है इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, तो जो भी आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिले उसमें क्या करना है, पहले x की जगह पे अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाफ है ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये जो दो जगह पर आपको x दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको सबसे पहले क्या सब्सटीट्यूट करनी है, अपर लिमिट दैट इज 8। तो यहां भी x की जगह पर 8 आ जाएगा और यहां भी x की जगह पर आ जाएगा 8। तो ये हमने क्या कर दिया, इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट कर दिया है। देन माइनस, अब अपर लिमिट में से माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मतलब जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या सब्सटीट्यूट करना है 2। तो हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2। तो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस हाफ विल रिमेन एज इट इज। अब देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 अपॉन 2 हो जाएगा 32, 32 इंटू 5 हो जाएगा 160 और ये 7 इंटू 8 हो जाएगा 56। तो 160 प्लस 56 ओवरऑल हो जाएगा 216 एंड माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 इज 20, 20 अपॉन 2 इज 10 एंड 7 इंटू 2 इज 14। तो 10 और 14 से मिलके ये बन जाएगा 24। आई होप इतना कैलकुलेशन आप काफी आसानी से कर सकते हैं। तो ये पूरा टोटल होता है 216 और ये पूरा टोटल होता है 24। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 216 माइनस 24 इज 192 and eventually if you divide 192 by 2 you will get area as 96 square units. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.